आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वजह से यहाँ पे बोर्ड्स पे फोकस ही नहीं कर पाए। और अब जो है हमारे पास काफी कम टाइम बचा है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। स्पेशली अगर फिजिक्स के लिए बात करें तो आखिरी जो है 15 दिन का टाइम रह गया है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्क करके एक बढ़िया स्कोर जो है फिजिक्स के अंदर निकाले? तो सबसे पहले तो यार मैं अपनी जो है आपके साथ यहाँ पे स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इस चीजों को जो है काफी ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ। मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे प्री बोर्ड्स में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं बने थे और कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लो था, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रेशर तो था ही था। तो ऐसे टाइम पे मैंने क्या चीजें करी, किस तरीके से अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया कि मेरा जो स्कोर था फाइनली वो तीनों ही सब्जेक्ट, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर 95 आ पाया। ये चीज जो है आपको मैं यहाँ पे सीक्रेट शेयर करना चाहूंगा। प्लस यहाँ पे जो है देखिए फिजिक्स हमारे पास तो है ही है, और हमें जो है केमिस्ट्री, मैथ्स और अगर जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो देखिए 6 फरवरी से 20 फरवरी है ना, अगर हम कल से बात करें 6 फरवरी से लेकर 20 फरवरी का टाइम है हमारे पास फिजिक्स के पेपर के लिए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर है आपका 21 को। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स कितने हो जाते? 210 से 220 घंटे के आसपास की एवरेज आप जो है 13 घंटे कम से कम आप पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स काफी ज्यादा नजदीक है। तो इस हिसाब से जो है अपन यहाँ पे टाइम लेते हुए चल सकते। अब ये जो टाइम है ये ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा ही फिजिक्स को दे दिया, क्योंकि भाई अगर आपने ये चीज करी तो आगे हमारे और पेपर्स यहाँ पे लाइन अप है। केमिस्ट्री हो गया, आपका मैथ्स हो गया, तो उनका भी कुछ कुछ पोर्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पे पहले से तैयार रखना पड़ेगा। उनके बीच में भी ऐसा नहीं है कि 15-15 दिन का गैप है। तो ये चीज को आपको समझना होगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि फिजिकल एजुकेशन भी कुछ स्टूडेंट्स का रहेगा, तो उनका तो 17 को पेपर यहाँ पे रहेगा, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इसलिए ये जो टाइम है इसमें से हम जो है 120 घंटे भी अच्छे तरीके से डेडिकेट करें तो फिजिक्स के अंदर जो है एक अच्छा स्कोर निकाला जा सकता है। मतलब जिनकी प्रिपरेशन कम है वो कम से कम थोड़ा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचेंगे, और जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है वो तो एक बहुत ही शानदार स्कोर जो है फिजिक्स के अंदर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इतना टाइम अपन जो है किस तरीके से डेडिकेट करें आइए वो जानते हैं। और जो ये बचा हुआ टाइम है ना, उसमें आप ये कर सकते हैं कि भाई जो भी लगभग 100 घंटे का अपने पास डिफरेंस है उसमें से आधा टाइम तो फिजिकल एजुकेशन को दे ताकि उसके अंदर भी एक अच्छा स्कोर निकाल पाए, और जो बचा हुआ आधा टाइम है उसको भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर ले कि आधा टाइम जो है केमिस्ट्री के लिए रख लिया, आधा मैथ्स के लिए, ताकि उनका भी इतना पोर्शन आपका हो जाए कि वो गैप पीरियड में जो बचा हुआ पोर्शन है उसको आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओ। तो अब यहाँ पे अगर हम जो है बात करें कि क्या चीजें आपकी जो है इंटीग्रल पार्ट होती है फिजिक्स के पेपर की, तो तीन चीजें हमें देखने को मिलती है। एक हो जाता है आपका थ्योरी वाला सेक्शन, दूसरा हो जाता है न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन, और तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेरिवेशंस का सेक्शन। ये हमें मैथ्स और केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिजिक्स में एक बहुत बड़ी चीज है कि भाई डेरिवेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एक दो डेरिवेशन नहीं होते आपके क्लास 12 में, काफी सारे डेरिवेशन होते हैं। तो इसके लिए भी एक स्मार्ट पीडीएफ मैंने आपके लिए बना दी है, जिसको मैं अभी आगे जो है आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब थ्योरी और न्यूमेरिकल्स की अगर अपन बात करें तो इसको हम जो है किस तरीके से कवर करें ये हम चीज डिस्कस करें उससे पहले मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारा एक और चैनल है बियॉन्ड जेई नाम का, उसको भी आप जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड काफी ज्यादा एक्साइटिंग कंटेंट वहां पे भी आपके लिए अपलोड होगा। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया तो उसमें भी मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि मेरा भी वो ऑप्शनल था और मैं उसके अंदर 99 मार्क्स लेके आया था। तो क्या टिप्स और ट्रिक्स थी कि ये स्कोर पॉसिबल हो पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके लिए मैंने यहाँ पे पढ़ा नहीं था लेकिन ये चीज पॉसिबल हो पाई, तो वो भी मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। तो जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम जो है बात कर लेते थ्योरी और न्यूमेरिकल्स की, है ना। थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो उसके लिए कम से कम 80 घंटे भी आप निकालते हो ना, और यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लेते हो, तो ये चीज जो है अचीवेबल है। क्योंकि देखो थ्योरी आपकी एनसीईआरटी में सफिशिएंट है, बस उसको एक बार अच्छे तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा, चीजों को समझना होगा। और न्यूमेरिकल्स तो आपके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है उसको ही अच्छे तरीके से अगर कर लेते हो तो उसी के बेसिस पे बहुत सारी चीजें आपसे यहाँ पे पेपर में बन सकती है। अब ये चीज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आपको चैप्टर्स का ऑर्डर पहले डिसाइड करना होगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा किन चैप्टर्स का वेटेज यहाँ पे ज्यादा रहने वाला है और उनके अंदर समय भी थोड़ा कम लगे। तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई सिलेबस भी अच्छा खासा कंप्लीट हो रहा है और एक अच्छे खासे मार्क्स को भी हम कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला चैप्टर आप यहाँ पे कर सकते हो वो आपके क्या रहेंगे, चैप्टर 8 से लेकर 10। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, 18 मार्क्स यहाँ पे कैरी करेंगे। तो कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं? ईएम वेव्स आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा इजी चैप्टर है, और 2 घंटे भी भाई जो है शिद्दत से अगर बैठ गए तो ये चैप्टर को खत्म करा जा सकता है।
4 नंबर जो है आपके यहाँ पे बोर्ड में कंफर्म हो जाएंगे। दूसरी चीज ऑप्टिक्स हो गया, तो ये भाई रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के ऑप्टिक्स बनता है। रे ऑप्टिक्स यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो 9 घंटे उसको डेडिकेट करते हो, और वेव ऑप्टिक्स को 6 घंटे डेडिकेट करते हो, तो ये पोर्शन को कंप्लीट कर सकते। इसको मैंने इस हिसाब से यहाँ पे डिजाइन किया है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे जो पढ़ने बैठेगा तो चैप्टर की लेंथ क्या है और उसको कितना टाइम यहाँ पे डेडिकेट करना चाहिए। तो एनसीईआरटी में कम से कम इतना इतना टाइम जो है आप डेडिकेट करते हो चले, और जो जो न्यूमेरिकल्स बीच में देखने को मिल रहे हैं उनको सॉल्व करे तो भी थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो बैक एक्सरसाइज के भी कुछ न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात कर ले चैप्टर 11 to 13, ये आपका जो है सेकंड प्रायोरिटी पे यहाँ पे आपको उठाना चाहिए। 12 नंबर आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स जो है बेसिकली आपको फोकस करना होगा, जिसमें ड्यूअल नेचर को जो है 4 घंटे दीजिए, एटम्स को जो है 5 घंटे दीजिए, और न्यूक्लियाई को 3 घंटे जो है अगर आप देते हो तो ये पोर्शन भी आपका जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पे थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल आने के यहाँ पे चांसेस काफी कम रहते हैं, तो इसको जो है अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। अब बात कर ले अपन नेक्स्ट इसकी, तो चैप्टर 14 हमारा आ जाता है जो कि 7 नंबर का है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर आप सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। तो 5 घंटे जो है इसको हमें अच्छे तरीके से अगर आप देते हो तो इसको कंप्लीट आप कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद बात कर ले तो चैप्टर 4 to 7 पे अपन आएंगे, क्योंकि अभी तक का जो हमने यहाँ पे पोर्शन देखा ना वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। थ्योरेटिकल चीजें जो है आपकी ज्यादा है, समझने वाली चीजें कम है ना। अब लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड वाले जो चैप्टर आते हैं उसमें अपन सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे जाने की जगह जो है मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन यहाँ पे पहले देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये पोर्शन में भी जो है आपको उससे थोड़ा कम समझना रहेगा, है ना। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 17 नंबर तक गेन कर सकते हो, वेटेज भी अच्छा खासा कैरी कर रहे। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म जो है 7 घंटे के अंदर आप जो है टारगेट रखिएगा। मैग्नेटिज्म और मैटर के लिए जो है 5 घंटे का यहाँ पे टारगेट रखिए। ईएमआई के लिए 7 घंटे का, और एसी के लिए भी 7 घंटे का, क्योंकि लगभग जो है इक्वल चैप्टर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते। तो इस तरीके से जो है ये पोर्शन आप कर सकते हैं। और फाइनली फिर जो है आपका यहाँ पे जो शुरू के 3 चैप्टर्स है उन पे जाइएगा, जो कि 16 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े बड़े चैप्टर्स है। तो आखिरी में जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो कम से कम 7 घंटे आपको जो है पहले चैप्टर को देने होंगे, दूसरे चैप्टर को 7 घंटे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 9 घंटे रखिएगा, क्योंकि ये रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है। तो अगर हम इस हिसाब से जो है वेटेज कर लेते हैं अपने टाइम का, तो चीजें जो है पॉसिबल हो पाएगी। अब थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्लियर हो गया। फाइनली बात आती है डेरिवेशंस की। अब डेरिवेशंस में जो है चैप्टर के बीच में आपके कई सारे ऐसे डेरिवेशन रहेंगे, तो अब रीडिंग के टाइम पे आप उतना ज्यादा टाइम मत डेडिकेट करिए। अलग से भी अगर 20 घंटे निकालते हो तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपके सारे कवर हो सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए पीडीएफ तैयार कर ली है, जिसमें हमने क्या चीज आपके लिए कर दी है, हमने ये चीज करी है कि पिछले यहाँ पे जो है 3 से 4 सालों में आपके कितने बार जो है ये डेरिवेशंस यहाँ पे पूछे गए। तो इस हिसाब से उनको कैटेगराइज कर दिया कि भाई ग्रीन वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इनके जो है मार्क्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि 3 मार्क के, 2 मार्क के, ऐसे जो है पूछ लिए जाते हैं इन पे क्वेश्चन। तो आप इस हिसाब से चालू हो जाएंगे कि हाँ भाई रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, तो इसमें जो है हमें डेरिवेशन के हिसाब से फॉर्मूले का करना रहेगा, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर ली, है ना। तो इस हिसाब से आप सभी के जो है डेरिवेशंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक उठाना है, ये टॉपिक को देखना है और सीधा डेरिवेशन पेपर पेन लेके बैठ जाना है। 2-3 बार भी उसको अच्छे से डिराइव करने की कोशिश करोगे तो इसको कंप्लीट कर सकते हो, है ना। पूरी जो है आपको ये अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे चले जाइएगा, हमने वहां पे उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो एक बार उसको डाउनलोड करके अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से चालू हो जाइएगा। प्रैक्टिस करोगे तो डेरिवेशंस के अंदर कोई भी मार्क आपका यहाँ पे मिस नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब बात यही आती है, क्या ये सब सफिशिएंट है? नहीं। अगर आप एज अ टॉपर चाहते हो, ठीक है, हाँ 51 मार्क तक आप ले आओगे, इतनी चीजें अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, क्योंकि देखो यार कुछ चीजें हैं जो कि अभी भी आपको एक अच्छा स्कोर लाने से रोक सकती है। लेकिन 50 से अगर 65 प्लस तक पहुंचना चाहते हो, क्योंकि भाई 65 में आउट ऑफ 70 की बात कर रहा हूँ, है ना। 70 मार्क का जो है आपका थ्योरी का रहेगा और 30 मार्क तो प्रैक्टिकल के हो ही चुके। तो अब जो भाई अगर आप 65 के ऊपर यहाँ पे निकालना चाहते हो, तो उसके लिए मैं कुछ मार्क्स बूस्टर मटेरियल आपको बताना चाहूंगा। अब ये मार्क्स बूस्टर मटेरियल जो भी आपके पास टाइम बचेगा ये सब करने के बाद उसके अंदर कर सकते हो। तो मार्क्स बूस्टर मटेरियल यहाँ पे क्या हो जाता है, वो होता है सबसे पहली चीज कि भाई टॉपर्स की आंसर शीट आप जरूर से यहाँ पे चेक करिए। टॉपर्स के आंसर शीट से हमें क्या है, पेपर का प्रेजेंटेशन स्टाइल जो है यहाँ पे पता चल जाता है, आपको पेपर किस तरीके से यहाँ पे लिखना है। दूसरी चीज मार्किंग स्कीम हमें यहाँ पे किस तरीके से देखने को मिलती है कि भाई 3 मार्क्स का है तो टॉपर कितना लिख रहा है, किस तरीके से लिख रहा है, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और डूज एंड डोंट्स आपको कुछ चीजें समझ में आएगी कि हाँ भाई न्यूमेरिकल में हर एक यूनिट का जो है यहाँ पे मार्क्स रहते, तो उस तरीके से आपको चीजें करनी है, तो क्या चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें करनी है, हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि टॉपर्स की आंसर शीट अपने बोर्ड की जरूर देखिएगा।
ये चीज के अलावा जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको जरूर से देखने हैं, ठीक है, कम से कम लास्ट 5 साल के आपको वैसे तो देखना चाहिए, पर क्योंकि टाइम कम है तो अगर 3 साल के भी पेपर आप देख के जाते हो तो आपको बहुत चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो है मार्किंग स्कीम आपको इससे समझ में आ जाएगी, है ना। और यहाँ पे जो है आपको अगर अभी यहाँ पे जो सैंपल पेपर भी जो रिलीज हो चुका है उसको भी आप डाउनलोड करके जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या है लेटेस्ट आपको मार्किंग स्कीम पता रहेगी कि हाँ अभी जो है किस हिसाब से चीजें चल रही है। तो यहां तक अगर चीजें आपको क्लियर है तो एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, बोर्ड्स आसान है। ये आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए आप बोर्ड्स को लेकर फालतू में यहाँ पे जो है एक डर क्रिएट कर रहे हो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे तो बोर्ड्स आपको मुश्किल लगने ही नहीं चाहिए। यहाँ पे पेपर बस सब्जेक्टिव रहता है तो उसके लिए अपन थोड़ा सा बस यहाँ पे एक बार चीजों को पढ़ लेते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे फ्रेम करना है। बस अगर फ्रेमिंग क्लियर हो गई तो आप एक अच्छा स्कोर इसके अंदर निकाल सकते हो। अब अगर आप सिमिलर वीडियो चाहते हो कि किस तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री और मैथ्स में भी, तो कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूले कि केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी आप सिमिलर वीडियो जो है चाहेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।